नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। आज के अपराध की घटना बंगलुरु की है और बहुत पहले की नहीं है, हालिया घटना है, कोई 10-12 दिन पहले की। घटना तो वास्तव में 16 नवंबर को कोलार के केंदत्ती गांव की झील की है। 16 नवंबर को केंदत्ती गांव के लोगों ने एक बहुत ही छोटी बच्ची का शव झील में उतराते हुए देखा। फौरन पुलिस को खबर की गई। पुलिस आई। पुलिस ने बच्ची के उस शव को बाहर निकाला। जाहिरा तौर पर बच्ची के शरीर में कोई चोट के निशान नहीं थे। ऐसा लगा जैसे शायद ये बच्ची गलती से झील के पास आकर भीतर चली गई और डूब कर मर गई। बहरहाल ये पुलिस का और गांव वालों का कयास था। शव का पंचायतनामा किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। झील से थोड़ी दूर पर, कोई 500 मीटर की दूर पर, एक गाड़ी, एक कार एबेंडन्ड यानी लावारिस लोगों ने फिर नोटिस की। साहब, अभी तक तो हम लोग ये सोचते रहे कि जो लोग देखने आ रहे हैं किसी की गाड़ी खड़ी है, पास के गांव की होगी, लेकिन 2 दिन से ये गाड़ी यहीं खड़ी है, इसका कोई भी वारिस अब तक इसके पास नहीं आया। पुलिस उस कार को भी थाने पर ले गई। कार में जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उससे पुलिस ने ढूंढने की कोशिश की कि ये कार है किसकी। बहरहाल इसमें चूंकि बहुत समय नहीं लगता, पता लग गया कि ये राहुल परमार नाम के किसी व्यक्ति की गाड़ी है। एड्रेस ढूंढते ढूंढते पुलिस घर पर भी पहुंच गई, पर यह पता लगा कि राहुल परमार घर पर नहीं है और उसकी पत्नी भव्या ने एक मिसिंग रिपोर्ट अपने थाने पर लिखवाई थी, जिसमें यह अंकित था, भव्या ने लिखवाया था कि उसके पति राहुल परमार 2 साल की अपनी बच्ची को स्कूल दिखाने के बहाने या स्कूल दिखाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं है। भव्या को उस तालाब में, उस झील में से मिली हुई बच्ची की लाश दिखाई गई, उसकी फोटो दिखाई गई। भव्या ने फौरन पहचान लिया कि वो उसकी इकलौती संतान, उसकी बेटी है। गश खाकर गिर गई। पुलिस ने सांत्वना दी। पुलिस ने फिर राहुल परमार का नंबर मांगा। उसकी कॉल डिटेल चेक होने लगी। उसका एविडेंस, उसका लोकेशन पुलिस सर्विलांस के माध्यम से ट्रैक करने लगी। बहरहाल कब तक भागता राहुल परमार। घटना ये 16 नवंबर की है। अच्छा, मृत्यु का कारण जो पोस्टमार्टम में आया उसमें न तो स्ट्रेंगुलेशन आया, न एंटीमॉर्टम इंजरीज आई, लेकिन डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया आया, यानी दम घुटने की वजह से मृत्यु हुई थी। पानी जो उसके फेफड़ों में पाया गया वो भी
पोस्टमार्टम था, यानी जीवित व्यक्ति जब पानी के भीतर जाता है, सांस लेने की कोशिश करता है, हवा की तलाश में हाथ पैर मारता है, तो तमाम पानी, तमाम वाटर कंटेंट उसके मुंह के रास्ते फेफड़ों में भर जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर कोई डूब रहा होता है या जिसके बारे में हल्ला होता है कि डूब रहा है, और जब उसको रेस्क्यू किया जाता है तो सबसे पहले निकालने के तुरंत बाद तट पर, चाहे वो नदी का हो, नाले का हो, झील का हो, तट पर उसके फेफड़ों को, उसके सीने को जोर जोर से दबाकर उसके पानी को बाहर निकाला जाता है, ताकि मस्कुलर सरफेस फ्री हो जाए लंग्स की। वो नहीं फ्री होगी तो ऑक्सीजन का लेन देन लंग से नहीं हो पाएगा। बहुत जोर जोर से दबाया जाता है, मुंह से वो पानी जो फेफड़े में भरा है वो निकलता भी है, स्पेस मिल जाती है, एयर कांटेक्ट हो जाता है, ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जाने लगती हैं, तो जीवन फिर से बच जाता है। पानी तो फिर उल्टी करा के और तमाम और तरीके हैं, उससे बाहर निकाल लिया जाता है, सेक्शन लगा के निकाल लिया जाता है। लेकिन फर्स्ट एड में प्राइमा फेसी उसके लंग्स का पानी बाहर निकाला जाता है। लेकिन इस केस में बच्ची के लंग्स में जो पानी था वो उसके जीवित रहते समय का नहीं था। पुलिस कुछ पोस्टमार्टम से पुलिस कुछ नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। एक चीज तो रूल आउट हो गई कि बच्ची गलती से झील में गई, डूबी होगी, उसके बाद डेथ हुई, क्योंकि उसके भीतर लंग्स में पानी का एक्यूमुलेटेड वाटर नहीं था, लेकिन वो पोस्ट मॉर्टम यानी मरने के बाद जो थोड़ा बहुत पानी जा सकता है वही गया था। इधर पुलिस राहुल परमार को तलाश रही थी। कई दिन बीत गए। आखिरकार 29 नवंबर को राहुल परमार अपने घर से कोई 250 किलोमीटर दूर जहां कहीं था, वहां से पुलिस गिरफ्तार करके ले आई। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। उसने बताना शुरू किया कि मैं पिछले 6 महीनों से बेरोजगार हूं। ये बताया कि वो टेक्नीशियन है और किसी फैक्ट्री में अच्छी जॉब करता था, लेकिन उसे बिटकॉइन में इंटरेस्ट हो गया। साथियों ने चढ़ा दिया, बिटकॉइन ले लो, इतना बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा, इतने में बेचना, उतने में बेचना। धीरे धीरे करके उसने काफी पूंजी इसमें लगा दी। मिलना मिलाना कुछ था नहीं, लिहाजा मिला भी नहीं कुछ। उस समय के फ्रस्ट्रेशन में जो जुआरी जैसे होता है, जितना ले आया था सब हार गया, तो उसको लगता है कि अगली बाजी में या अगली बार में हम रिकवर कर लेंगे, तो वो किसी से उधार लेकर फिर दोबारा जुए में दांव लगाता है, फिर हार जाता है। धीरे धीरे आसपास के लोगों पे जो उसका उधार है वो बढ़ता जाता है। ठीक ऐसे ही बिटकॉइन का वो उधार लेने लगा, वो भी सब डूबने लगा, उधार वाले तंग करने लगे। एक दिन उसने खुद, पत्नी बाहर कहीं गई थी, लौट के आई, तो उसने स्वयं बताया कि हम लोगों की अनुपस्थिति में कोई चोर घर में आया था। उसने दरवाजा तोड़ा, कमरा तोड़ा, लॉकर तोड़ा और गहने उठाकर ले गया। पत्नी भी परेशान हुई, पति पत्नी दोनों पुलिस स्टेशन गए।
पुलिस स्टेशन में इस बाबत उन्होंने एक एफआईआर कराई। पत्नी रोज उसको कहती थी जाके पता करो, कुछ पता लगा कि नहीं चोर का। अब वो लगभग रोज, खाली था, कोई काम नहीं था, लगभग रोज थाने के चक्कर लगाने लगा कि क्या हुआ मेरे घर की चोरी का, उसमें रिकवरी हुई कि नहीं हुई, चोर आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह की तमाम क्वेरीज वो थाने पर करने लगा। पुलिस ने भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने ये बताया कि ये चोरी किसी बाहरी चोर ने नहीं की है, तुम या तुम्हारी पत्नी की ही करामात है। इतनी बात सुनकर वो घर के भीतर भाग आया, घर वापस भाग आया। चोर की दाढ़ी में कितना मतलब तिनका ही तिनका होता है। उसे लगा कि अब पुलिस मेरी पत्नी को बुलाएगी, पूछताछ करेगी, पत्नी से कुछ मिलेगा नहीं, फिर मुझसे पूछताछ करेगी और फिर झूठी एफआईआर लिखाने का मुकदमा हमारे ऊपर किया जाएगा, क्योंकि चोरी राहुल परमार ने ही की थी और घर से ले जाकर उसे फौरन गिरवी रख दिया था। पुलिस को धीरे धीरे उसके इस झूठ का पता लग गया। उसने बताया कि घर का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा था, दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे थे, कई बार सुसाइड करने का मन हुआ, लेकिन बच्ची को देखकर ये उसके प्रति जो उसकी संवेदना थी, उसकी ममता थी, वो सुसाइड करने की बात से डिफर कर रहा था बार बार। घटना वाले दिन उसने अपनी पत्नी भव्या से कहा कि मैं इसको ले जाके स्कूल दिखाता हूं और कोशिश करता हूं कि इसे किसी बोर्डिंग स्कूल में, किसी क्रच में या ऐसी जगह जहां बच्चों की परवरिश होती हो वहां छोड़ दूंगा, अगर इसको पसंद आ जाता है, और जब घर के हालात ठीक हो जाएंगे तब इसे ले आऊंगा। भव्या नहीं राजी हुई। उसने कहा ठीक है, हमारे पास जो रूखा सूखा है हम भी खाएंगे, बच्ची भी खाएगी, अपने से दूर हम इसे नहीं कर सकते। वो सवेरे सवेरे घटना वाले दिन यानी 15 नवंबर 2022 को अपनी पत्नी से ये बता के कि बच्ची रो रही है, जरा मैं इसको चॉकलेट दिलवा के लाता हूं, और फिर कहा कि मैं इसे स्कूल जरूर दिखाऊंगा। पत्नी मना करती रही, लेकिन वो कार से अपनी बच्ची को लेकर वहां से चल दिया। घूमता रहा, शहर में घूमता रहा। दरअसल वो सुसाइड करने की सही जगह ढूंढ रहा था, लेकिन बार बार बच्ची को देखकर वो घबरा जाता था कि इसके सामने सुसाइड करूंगा, फिर इसका क्या होगा, इसकी मां क्या कहेगी। तरह तरह की बातें उसकी दिमाग में चलने लगी, बदहवास सा हो गया। सुबह से बच्ची ने कुछ खाया नहीं था। करीब 3 बजे के आसपास वो किसी तरह चुप होने को तैयार नहीं थी, रोती ही जा रही थी क्योंकि बच्ची भूखी थी। इसने झील के पास की एक दुकान से उसे चॉकलेट और बिस्कुट खरीदे, उसे दिया। उसने चॉकलेट भी खा लिया और बिस्कुट भी खा लिया। उसके बाद भी वो रोती रही। दरअसल उसे दूध पीने की आदत थी। राहुल परमार ने बताया कि उसके बाद मैंने अपने पूरे गाड़ी में देखा कि कहीं 10-5 रुपए छूटे, कभी छूट जाते हैं, कभी रखे होते हैं। अपनी सारी जेबों में टटोला, लेकिन एक नया पैसा हमारे पास नहीं था। और बच्ची का रोना देखकर मेरा भी दिल टूटा जा रहा था।
उसे दूध की सख्त जरूरत थी। मैं थोड़ी देर उससे खेलता रहा, लेकिन उसका रोना नहीं रुक रहा था। उसे गोद में उठाया, पीठ उसकी थपथपाई, लेकिन फिर भी वो रोती ही रही। फिर मैंने अपना दिल कड़ा किया कि अब वक्त आ गया है कि हमें कुछ डिसाइड करना है। उसने अपनी गोद में ही उसे इतनी जोर से दबाया कि उसका चेस्ट का पोर्शन है ये आगे पीछे न हो सके और सांस भीतर न जा सके। लोग अगर देखें भी तो उन्हें कतई शंका न हो कि मैं क्या कर रहा हूं। 15 मिनट तक इसी पोजीशन में वो उसको अपने सीने से चिपकाकर इतनी जोर से दबाए रखा कि 15 मिनट बाद वो निढाल हो गई। चलते चलते उसकी नाड़ी पर हाथ लगाया, नाक के नीचे उंगली रखी, ये चेक करने के लिए कि ये जिंदा तो नहीं है। जब वो मुतमईन हो गया कि अब ये मर चुकी है, तो उसको साथ लेकर वो केंदत्ती गांव की झील में कूद गया। बच्ची हाथ से छूट गई। उसको फिर से रीगेन करने के लिए उसका पर्पस ये था कि हम दोनों लोग अगर एक साथ मिलेंगे डूबे हुए, तो लोग यही कहेंगे कि बच्ची से बहुत प्यार करता था। उसने हाथ पैर मारे, लेकिन वो डूबा नहीं। इसलिए नहीं डूबा क्योंकि कुछ लोग वहां जैसे झील देखने के लिए आसपास के गांव के लोग आते हैं, उसको हाथ पैर मारते हुए देखा, उसे झील से निकाल लिया। वो जिंदा बच गया था। वहां वो थोड़ी देर लेटा रहा और फिर पैदल उठकर इसने देखा कि बच्ची कहीं दिखाई तो नहीं दे रही है, नहीं पब्लिक तुरंत पूछेगी और मेरे साथ दुर्व्यवहार करेगी। वहां से चुपचाप खिसक गया, स्टेशन पहुंचा और स्टेशन से उसने बहुत देर तक इंतजार किया कि मैं ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर लूं। बेंगलुरु स्टेशन भी पहुंच गया वो, जिन जिन स्टेशन में उसने ट्राई किया, और तब तक पुलिस इसके नंबर की तलाश में पहुंच गई थी और बेंगलुरु रेलवे स्टेशन के पास ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहले कि ये कूदता ट्रेन के सामने खुदकुशी की कोशिश करता, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। बात यह है 2 दिसंबर की, आज की घटना। बिटकॉइन की लत ने, बिटकॉइन से होने वाली आमदनी की लालच ने आज एक परिवार को बर्बाद कर दिया। एक फूल सी नाजुक बच्ची, 2 साल की उम्र, आप उसकी फोटो देखिएगा, कम्युनिटी में डाल रहा हूं, आपको भी तरस आएगा ऐसे बाप पे, गुस्सा आएगा ऐसे बाप पे, क्रोध आएगा ऐसे बाप पे, परेशान होंगे ऐसी परिस्थितियों से। समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों किया होगा, पर बाप ने उसको अपने सीने से दबाकर मार डाला था। और जब उसे ऐसा लगता है कि जब उसे लगा होगा कि अरे ये मैंने क्या किया, वो उसको लेकर झील में कूद गया। और उसकी बदकिस्मती ये राहुल परमार की कि वो तो चली गई बेचारी, ये जिंदा बच गया। देखिए, शराब और तमाम और जो नशे हैं, स्मैक है, ड्रग्स हैं, हेरोइन है, गांजा है, भांग है, दुनिया भर के नशे हैं,
लोग इसके लती हो जाते हैं। तो ये सब नशे आपके शरीर का नुकसान करते हैं। अगर आपकी शरीर से रिलेटेड कोई भौतिक सुख सुविधा है, जैसे आप बहुत सबसे मतलब परिवार में अकेले कमाने वाले हैं और शरीर आपका धीरे धीरे आपका साथ छोड़ रहा है, तो परिवार भी परेशान होगा। अदरवाइज भौतिक सुख में इस तरह के नशे जो लोग जिसके आदी होते हैं, उनका बहुत कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जुआ, सट्टा, लॉटरी, बीसी, कमेटी, बिटकॉइन, इनकी जिसको लत लग जाए, वो पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बनता है। बिटकॉइन इसमें सबसे लेटेस्ट एडिशन है और जुआ सबसे प्राचीन। चौपड़ पे जुए में लोग राजपाट हार जाया करते थे। महाभारत शकुनी की इसी चालाकी से, इसी चौपड़ के जुए से, वहीं से ये आग पांडवों के कलेजे में लगी कि वो द्रौपदी को हार गए। तो सबसे पुरानी लत ये जुए की, और सबसे नई लत बिटकॉइन की। अब आप सोचिए कि राहुल परमार अच्छी खासी नौकरी करता था, कार थी तो पैसा भी होगा, तेल भी भराता होगा, कार से आता जाता भी होगा, झूठी शान शौकत के लिए ही सही, लेकिन घर पे हर समय जिन्होंने कर्जा दिया है वो कर्जे के तगादे के लिए भीड़ जरूर लगाते रहे होंगे, जिससे डर के वो लगभग पूरा दिन घर से बाहर रहता था। हालांकि राहुल ने बच्ची को मारने का फैसला गलत लिया। शायद मनोविज्ञान की दृष्टि से उसने ये सोचा हो कि इसको छोड़ दूंगा, इतने लाड़ प्यार से पली हुई ये लड़की है, कहीं इसको इतना सुख नहीं मिलेगा जितना हमने इसे दिया है, और हम जहां होंगे उसके दुख को देखेंगे, मुझे बहुत कष्ट होगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वरना तो ढेर सारे ऑप्शंस थे। अनाथ आश्रम में दे आता, किसी रिश्तेदार के यहां दे आता, 2 साल की बच्ची को पालने के लिए कोई मना नहीं करता। जब स्थिति ठीक होती तो फिर वापस ले आता, लेकिन उसने उसे मारने का ही फैसला कर लिया। उहापोह की लगभग यही साइकोलॉजी होती है, और इसीलिए संभवतः उसने सीने से, मतलब अपने से जुदा नहीं किया, अपने से अलग नहीं किया, सीने में दबाकर मार दिया, क्योंकि उसके पास दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे। और सबके पीछे एक ही कारण, बिटकॉइन की उसकी लत। लत वैसे तो किसी चीज की बहुत बुरी होती है, लेकिन लतों में ये लेटेस्ट एडिशन है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। खबरों पर और इंटरनेट पर आए समाचारों पर अगर विश्वास करें तो बिटकॉइन में लोग बड़ी संख्या में बर्बाद हो रहे हैं। ज्यादा पूंजी वाले तो ये झटका झेल जाते हैं बहुत घाटे का, लेकिन मिडिल क्लास का आदमी, लोअर मिडिल क्लास का आदमी, कम पूंजी वाला आदमी, वो इसे झेल नहीं पा रहा है। उसके लिए ये अझेल लत है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि परिवार में अगर कोई बिटकॉइन के चक्कर में पड़ रहा हो
आपके परिवार में, पड़ोसी के परिवार में, आपके जानने वाले किसी परिवार में अगर बिटकॉइन के चक्कर में पड़ रहा हो तो उसे रोकिए, वरना वही होगा जो आज की घटना में, मानसिक ऊहापोह में राहुल परमार ने किया है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बेंगलुरु में एक मजबूर पिता ने अपनी 2 साल की बेटी की हत्या कर दी। उसने बेटी को सीने से इस कदर दबाया कि बच्ची का दम निकल गया। आरोपी पिता के पास बच्ची को खाना खिलाने के पैसे नहीं थे। उसने बच्ची के शव के साथ खुद भी झील में कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। पेशे से टेक्नीशियन पिता ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह कर्ज में डूबा हुआ था और पैसे मांगने वालों से परेशान था। हत्या करने से पहले उसने बच्ची को चॉकलेट और बिस्किट खिलाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।